हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का शुरुआत कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट। ठीक है। मोल कंसेप्ट में हम लोग बेसिकली सबसे पहले जानते हैं मोल के बारे में कि मोल किसको बोलते हैं। ठीक है। कोई पूछे कि आपसे मोल क्या होता है, तो आप सिंपल बोलेंगे एक लाइन में कि मोल इज अ बेसिकली अ नंबर। मतलब मोल एक नंबर होता है, सीधा सीधा। मतलब लोग के अंदर, मतलब ये जो जो भी बच्चा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता है 11th में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, उनको बहुत सारा जो है फोबिया रहता है मोल के बारे में कि मोल होता क्या है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं जानना है, बस इतना समझना है कि मोल क्या होता है। तो मोल एक नंबर होता है, बस एक लाइन में। बाद बाकी सारा बात मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो मोल इज अ बेसिकली अ नंबर। ठीक है। दूसरी बात, ये तो ठीक है, हम समझ गए कि मोल एक नंबर होता है। लेकिन ये जो मोल जो है इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्बन जो है, कार्बन का 3 आइसोटॉप्स होता है, इसमें से हम लोग ये जो है कार्बन 12 वाला लेते हैं। मतलब कार्बन का 3 आइसोटॉप्स मैं इधर लिख देता हूँ, देखिएगा। एक होता है C612, 613, और ये कितना होता है 6 और 14। तो ये वाला लेना है, ये दोनों नहीं लेना है। ठीक है। तो कार्बन 12 लेते हैं, ठीक ना, और इसका एग्जैक्ट 12 ग्राम लेते हैं। इसमें जितना नंबर ऑफ जो एटम्स होता है यही क्या होता है, एक मोल के इक्वल होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स ये किसके इक्वल होता है, 6.02 × 10⁻23। ठीक है। और इसी को मैं एक मोल बोलता हूँ। ठीक है। एक मोल क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जगह एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोज नंबर। ये जो नंबर है इसको हम लोग एवोगाड्रोज नंबर के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये जो एक मोल का वैल्यू है ये होता है। ठीक है। आपको बस तो सवाल जो बनाना है, बस इससे आपको जनरली नॉर्मली सवाल क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इट इज रिप्रेजेंट बाई Na और दूसरा क्या है N0। मतलब कि एक मोल को हम लोग एवोगाड्रोज कांस्टेंट भी बोलते हैं, या एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग Na से और N0 से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ बात करते हैं, मैं लिखता हूँ कि एक मोल आपके पास एप्पल्स है, ये किसके इक्वल होगा, तो 6.022 × 10⁻23 एप्पल्स हो जाएंगे। कोई बोला कि एक मोल आपके पास एग्स है, या 6.022 × 10⁻23 एग्स होगा। कोई बोले कि एक मोल आपके पास H2O है, ये कितना H2O होगा, 6.022 × 10⁻23 H2O। कोई बोले कि एक मोल NaCl है, तो इसका मतलब होगा 6.022 × 10⁻23 NaCl। तो एक मोल के बारे में जैसे देखिए, हम ऐसा नहीं है कि एक मोल को हम लोग जो है केवल एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस पे इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग ये जो एक मोल ये नंबर है इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे डोजेन के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, तो एक डोजेन जो होता है उसमें 12 पार्टिकल्स होता है, एक जैसा होता है। उसी टाइप से एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होगा, लेकिन सिमिलर पार्टिकल्स होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बात करेंगे वो सिमिलर होना चाहिए, तब वह किसके इक्वल होगा, एक मोल की इक्वल होगा। इस पे और चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि आपके पास 2 मोल C4H10 है, इनको ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। आपसे फर्स्ट बात पूछा गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, दूसरी बताइए नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो जैसे आप ना सिंपल सोच सकते हैं कि एक मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 2 मोल, तो इसका मतलब क्या होगा,
2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बट इस मॉलिक्यूल्स के अंदर देखिएगा तो कार्बन का 4 एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 10 एटम है। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स बताना है तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं 14 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। आप इसको ये जो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 है, इसको आप एन के टर्म में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से ही शुरुआत कर लेते हैं, ठीक ना, और भी अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि 5 मोल ग्लूकोज है, C6H12O6, इनको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। इस पे फर्स्ट पॉइंट ये बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। दूसरी बात, नंबर ऑफ C एटम्स बताइए। अगली बात है नंबर ऑफ H एटम्स बताइए। अगली बात है नंबर ऑफ O एटम्स बताइए। और E नंबर जो है ये बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये कितने होंगे। इसको समझने के लिए आप ना एक बहुत बेटर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक लॉज है, ठीक है। उस लॉज में 5 डजन स्टूडेंट है, 5 दर्जन। तो कोई आपसे पूछे कि उस लॉज में स्टूडेंट का नंबर कितना होगा, तो आप सिंपल बताइएगा कि 5 इंटू 12 मतलब 60 स्टूडेंट होगा। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पे है कि 5 मोल ये ग्लूकोज है, ये पूछ रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ मोल के टर्म में दिया, इसलिए आप इसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मतलब 5 क्या लिख दीजिएगा, एन लिख दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आपसे वो पूछे, फिर से हम लोग लॉज में चलते हैं फिर से समझने के लिए। जैसे बोला गया था अभी तुरंत कि एक लॉज है उससे 5 दर्जन स्टूडेंट है, तो उसमें स्टूडेंट की संख्या कितना हुआ, तो हम लोग बताएंगे 60 स्टूडेंट है। लेकिन उसमें पूछा जाए कि उस 5 दर्जन स्टूडेंट है उसके पास हाथों की संख्या कितना होगा, हैंड तो आप क्या बताइएगा कि एक स्टूडेंट के पास 2 हैंड होता है और टोटल 60 स्टूडेंट है, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 2 मतलब 120 हैंड्स होगा। तो सेम उसी टाइप से कार्बन इसमें कितना है, जरा काउंट कीजिए, देखिए कार्बन कितना है 6। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 5 एन ए। उसी टाइप से देखिएगा एच कितना है तो 12, तो 12 इंटू 5 एन ए। और ऑक्सीजन भी कितना है 6 है, तो कार्बन के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 इंटू 5 एन ए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल एटम्स कितना है, तो कार्बन का 6 है, हाइड्रोजन का 12 और इसका कितना है 6 है। तो ये टोटल काउंट कर लीजिएगा, तो आपके पास ये हो जाएगा 24 इंटू 5 इंटू। तो हम लोग इतना किए, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर लिए, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आगे जो है इस पे एक फार्मूला ड्राइव करते हैं और फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कीजिए। तो हम लोग ना ये फिर से और भी एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्लीन नहीं किया है। एक और भी क्वेश्चन किया जाए, ठीक है। जैसे मैं ऐसा लिखता हूं 10 मोल आपके पास बेंजीन है C6H6, ठीक है। इसमें पूछा जाए फर्स्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। बी पॉइंट पूछा जाए कि नंबर ऑफ C एटम्स बताइए। सी नंबर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछना है तो सीधे क्या पूछना है 10 इन्हें बोल देंगे, ठीक है, ये बताना। और नंबर ऑफ सी एटम्स तो C6 है, तो 6 इंटू 10 एन ए। टोटल पूछा तो 12 इंटू 10 साथ में क्या हो जाएगा, आप एन ए को क्या लिख सकते हो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला भी यहां से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखता हूं
क्योंकि 1 मोल जो होता है किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। कोई इसको ऐसे भी तो लिख सकता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो होते हैं ये 1 मोल के इक्वल होते हैं। तो अगर एक पार्टिकल्स की बात किया जाए तो यह 1 भाई इसके बदले में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻20 इतना मोल हो जाएगा। और पूछा जाए कि n पार्टिकल्स बताइए, तो आप इसको n से मल्टीप्लाई कीजिएगा, n बाई क्या हो जाएगा, Na, ये मोल हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आप इसको कर सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई 6.022 इंटू 10⁻23, और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मोल का जो यूनिट होता है MOL होता है, ठीक है, और इसको हम लोग छोटा वाला n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस पर ना क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर देते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 इंटू 10⁻24 CO2 मॉलिक्यूल्स। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स बताना है, n ये क्या हो जाएगा, n बाई Na, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻24। Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्स ले लेता हूँ 6 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये कट जाएगा 2 बार में, मतलब 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻24, ये हो जाएगा 23, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 एंड 2 बचेगा 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 1, 10 के पावर 1 का मतलब क्या रहेगा 10 ही रहेगा, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 5 मोल। यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग ये जो मोल पे सवाल किया, ठीक है, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और भी अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको आगे समझना है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे इस पर और भी क्या किया जाए, ठीक है, किस तरह से आगे हम लोग इस पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी कीजिए, ठीक है, बढ़िया से इसको वीडियो को जो है पॉज करके अपना नोट्स बनाइए, ठीक है, ताकि आपको जो है एक एक चीज़ जो है क्लियर होते चले, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।